हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग रूट्स। और आज अपन पढ़ने वाले हैं 10th CBSE का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। देखने जाएं तो अगर अपन उसको बहुत डिटेल में जाएं तो वाकई में मतलब चैप्टर बहुत लेंदी है। एंड अगर आप उसको शॉर्ट में 3-4 पार्ट्स में टुकड़ों में बांटना चाहो तो बहुत सिंपल हो जाएगा कि एक रेशियो है, द सेकेंड वन इज अबाउट एंगल्स एंड द थर्ड वन इज अबाउट द प्रूफ दैट। ठीक है, यानी तीनों का एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंध है। एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये सब भी आएगा। सबसे पहले चैप्टर पे पढ़ते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखो अपन ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ना, ये पूरा ट्रायंगल्स के ऊपर है। ट्रायंगल्स अपन 6 चैप्टर बहुत अच्छे से कर चुके हैं। यही ट्रायंगल्स चैप्टर को हम आगे लेके जा रहे हैं। एंड ट्रायंगल्स में भी स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज करो कि आप यहाँ से कहीं आगरा में जाते हो, कहीं मतलब दूर जाते हो कहीं पे कुतुब मीनार देखने, और वहां पे कुतुब मीनार से आप नीचे के साइड में देख रहे हो। ठीक है, आई एम स्टैंडिंग इन द कुतुब मीनार, ये रहा टॉप पोजीशन अपना, और आप ये टॉप पोजीशन पे आप यहां पे रोड को देख रहे हो। व्हाट डू यू फॉर्म? यू फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा चलो ठीक है, लेट अस टेक अ वेरी सिंपल वन कि मान लो कि आप कहीं बुक पढ़ रहे हो अपने घर पे, इन लुकिंग एट द बालकनी साइड, है ना। तो आपकी बिल्डिंग, ठीक है, अप्रॉक्स कुछ भी अप्रॉक्स, ये आपका घर। ठीक है, यहां से आप देख रहे हो, चलो 2 माले ऊपर ले लेते हैं, यहां से आप नीचे देख रहे हो किसी को भी। ठीक है, पढ़ते पढ़ते ध्यान भटक गया तो ये ध्यान भटकते हुए देखो, यहां पे आप इस पॉइंट पे देख रहे हो, यानी दिस इज अगेन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ना, वो भी ऐसे ही आया है। ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, गॉन का मतलब होता है साइड्स, लैटिन लैंग्वेज है। एंड द थर्ड वन इज मेट्री, जिसका हम कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, तो इन शॉर्ट 3 चीजों का, 3 साइड्स का मेजरमेंट। अब देखो बात को समझो कि यहां पे जब आप देख रहे थे तो जिस भी एंगल से देखते हो ना, उस एंगल से आपका हाइट परपेंडिकुलर बनता है, या फिर उस एंगल से आपका बेस बनता है। टू बी वेरी क्लियर एंड टू बी वेरी फैक्चुअल, जो आपका हाइपोटेनस है, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, याद होगा आपको, है ना। वो यहां पर भी कुछ अप्लाई होने वाला है। एंड हाइपोटेनस, टू बी वेरी फैक्चुअल, हाइपोटेनस हमेशा कांस्टेंट रहता है, इट रिमेन्स फिक्स्ड। आप ट्रायंगल को ऐसे बना दो, आप ट्रायंगल को उल्टा बना दो, आप ट्रायंगल को राइट साइड से बना दो, कैसे भी बना लो, हाइपोटेनस हमेशा आपका क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। दैट इज अपोजिट टू 90 डिग्री। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल, कहां से देख रहे हो। अब देखो, मैं अगर ये पॉइंट से देखता हूं, एंगल ए से, ए पॉइंट से देखता हूं, तो मुझे जो सामने दिख रहा है ना, दैट विल बी द बिल्डिंग एंड दैट विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या कहूंगा मैं उसको? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर मैं यहां से देख रहा हूं, चलो ठीक है, मान लो कि अगर मैं यहां से देख रहा हूं, एज वी डिस्कस्ड, अगर आप यहां से देख रहे हो तो दिस विल बी योर हाइट, कि भाई ये नीचे इतनी लंबी दूर है, तो ये दूर है, दैट इज अगेन द हाइट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो हाइट या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंगल के ऊपर। बट टू बी वेरी फैक्चुअल अगेन, हाइपोटेनस जो है वो हमेशा किसके सामने होता है? 90 डिग्री के सामने, एंड कांस्टेंट रहता है। That means, I mean to say that hypotenuse never changes with angle. अगर आपने अपना नजरिया बदल दिया, जैसे कि देखो आप A पॉइंट से देख रहे थे तो हाइपोटेनस A भी था। अगर आप यहां पे यही A पॉइंट लेता हूं मैं, यहीं पे ये C पॉइंट ले रहा हूं, ये B पॉइंट, लेकिन आपने नजरिया बदल दिया। अब आप कहां से देख रहे हो? अब B से देख रहे हो। आप कहां से देख रहे हो? अब B से देख रहे हो। तो B से देख रहे हो तो ये AC क्या होगा ना? क्या होगा? AC परपेंडिकुलर। लेकिन जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला ही हमारा हाइपोटेनस रहेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। हाइपोटेनस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द परपेंडिकुलर एंड द बेस चेंजेस अकॉर्डिंगली। देखो, तो ये अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है ना, इसको समझाता हूं मैं, इसको समझाता हूं कि ये अकॉर्डिंगली का मतलब क्या है। अब जैसे कि 3 साइड, जैसे मैंने यहां पे लिखा था ट्राइगोनोमेट्री, तो ट्राइगोन साइड्स, तो अभी जो 3 साइड्स है ना, हमारे पास में 3 साइड्स है परपेंडिकुलर, जिसको काफी जगह पे हम इसको हाइट भी कहते हैं, बट वी विल गो विद परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर, बेस एंड द मोस्ट लॉन्गेस्ट साइड पढ़ते आ रहे हैं ना, हाइपोटेनियस। ये 3 साइड्स हमारे पास में, ये फिक्स्ड रहेगा। कहां पे रहेगा? अपोजिट टू 90 डिग्री। कहां रहेगा? अपोजिट टू 90 डिग्री। ये दोनों चेंज होंगे। चेंज होंगे क्यों? बिकॉज आप कहां से देख रहे हो, नजरिए का फर्क है भाई, नजरिए का फर्क है। परपेंडिकुलर नजरिया देखो, अगर आप यहां से देख रहे हो तो सामने के साइड में देखोगे तो उससे बोलोगे परपेंडिकुलर, वहां से देख रहे हो नीचे तो ये होगा परपेंडिकुलर। डिपेंड करेगा। देखो नजरिया देखते हैं अकॉर्डिंगली, जो मैं आपको बात कर रहा था। तो बात करता हूं मैं, मान लो ये ट्रायंगल है ABC, ABC वेयर B इज 90 डिग्री। क्या कह रहा हूं? ABC एक ट्रायंगल है, B इज 90 डिग्री। अब अगर आप C एंगल से देख रहे हो, कहां से देख रहे हो? अगर आप C एंगल से देख रहे हो तो परपेंडिकुलर देखो क्या हो गया, AB। यहां पे मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर AB। बेस, सर बेस हो जाएगा जहां से देख रहे हैं उसका एडजस्टेंट, उस एंगल का एडजस्टेंट साइड। ठीक है, एक साइड तो होता है हाइपोटेनियस, जैसे कि C एंगल जो था, C एंगल का अगर मैं एक एडजस्टेंट साइड देखूं तो ये है हाइपोटेनियस जो फिक्स रहता है। ठीक है, एंड जो अनदर वन है दैट इज दिस वन, इसे हम कहते हैं बेस। कई जगह पे इसको एडजस्टेंट नाम से भी बुलाया जाता है। हम अपने स्टडी को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन की वजह से हम इनको एक एक नाम ही देंगे, 2-2 नाम से उसको याद नहीं करेंगे। तो बेस हो गया अपना BC, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया अपना AP। अब इसी ट्रायंगल में नजरिए का फर्क लाते हैं। नजरिए का फर्क लाते हैं, यहां पे देखो यही ट्रायंगल है ABC वेयर B इज 90 डिग्री। ठीक है ना, B 90 डिग्री है। अब यहां पे क्या C एंगल से मैं देख रहा था ना, नजरिया बदल रहा हूं, A से देख रहा हूं। कहां से देख रहा हूं मैं? A से देख रहा हूं भाई, ध्यान देना अच्छे से। ओके, ये देखो A से देख रहे हैं। तो अब A के सामने क्या साइड है? BC, यानी BC क्या हो जाएगा? A के सामने है ना परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर AC, सॉरी BC। ठीक है, परपेंडिकुलर BC। ध्यान दो, इसके अलावा इसकी एडजेसेंट साइड, मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल 2 साइड से बनता है। एंगल हमेशा 2 साइड से बनता है ना, तो ये एंगल 2 साइड से बना है। एक साइड तो हाइपोटेनस होगी, दूसरी साइड है वो होगा उसका बेस। ठीक है, मतलब उससे जुड़ा हुआ। तो ये तो हाइपोटेनस है, क्यों? 90 डिग्री के सामने। इधर लिख देता हूं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो यहां पे बेस क्या हो गया? देखो ध्यान से, बेस हो गया AB। ठीक है ना भाई, बेस क्या हो गया? AB। अब दोनों में देख लो, दोनों में नजरिए का फर्क है, लेकिन ध्यान से देखें तो इसका हाइपोटेनस भी AC है और इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस भी AC है। दिस इज ट्राइगोनोमेट्री। 3 साइड्स जो है वो 3 साइड्स किस तरह से बन रही है आपको ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, और सबसे बड़ी बात हाइपोटेनस क्या है। सम आपको पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। अदर 2 साइड हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, अब मैं बात करना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ऊपर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है ना कि ये साइड और एंगल के ऊपर, एंगल की, अब देखो एंगल से ये साइड्स बनी थी, टू बी वेरी क्लियर, एंगल से ही तो साइड्स बनी थी ना, तो ये साइड और एंगल का कुछ रिलेशन है। हालांकि बहुत बहुत पहले हमने ये रिलेशन निकाला था। जैसे कि अगर मुझे वो बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी थी जहां से मैं पढ़ रहा था, या फिर मुझे कुतुब मीनार की हाइट फाइंड करनी थी जहां से मैं देख रहा हूं, तो एंगल देखो, परपेंडिकुलर देखो, उस तरीके से आपको कैलकुलेशन आएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत प्रैक्टिकल बेस भी है इसका काफी ज्यादा इन अदर फिजिक्स एंड मैथ्स में। आगे जब आप बढ़ोगे तब मूविंग ऑन द सम्स पार्ट, या फिर अच्छा मूविंग ऑन द रेशियोज। अब जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब अपन बढ़ रहे हैं टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। रेशियोज होता क्या है, दिमाग लगाओ। तो मैं आपको बता रहा था रेशियोज के बारे में। अब जो रेशियोज है, रेशियोज एंगल के अकॉर्डिंगली बन रहे हैं, क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर और बेस बनता है।
ठीक है, ये दो एंगल पे डिपेंड करते हैं। कौन दो? परपेंडिकुलर और बेस। कौन एंगल पे डिपेंड नहीं करता? हाइपोटेनस। लेना देना ही नहीं है अपन को उससे, मतलब हाइपोटेनस को लेना देना ही नहीं है। तो अब देखो जो रेशियोज बनेंगे ना, रेशियोज कैसे बन सकते हैं, एक बार के लिए दिमाग लगाओ, एक बार के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि रेशियो क्या होता है। एक टाइप का कंपैरिजन, अभी कहा मैंने कि रेशियो इज अ टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑफ एनी टू गिवन क्वांटिटीज, एनी टू गिवन साइड्स, है ना। कोई भी दो साइड्स का, कोई भी दो क्वांटिटी का, किसी भी, आपके पास में 500 रुपए, मेरे पास में 1000 रुपए, 500/1000 रेशियो निकाल लिया, ठीक है। आपने 2 घंटे में किया, मैंने 10 घंटे में किया, 1/5 रेशियो निकाल लिया। तो वैसे ही यहां पे रेशियोज हमने ऐसे बहुत दिमाग लगा के फॉर कैलकुलेशन पर्पस हमने रेशियोज बनाए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये एक रेशियो बन गया। अच्छा, दूसरा देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एक रेशियो बन गया। अच्छा, तीसरा देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एक रेशियो बन गया। तो अगर ध्यान से देखूं तो ऐसे कितने 6 रेशियोज बन रहे हैं, क्योंकि ये 2 का मैंने बनाया। अब ये ऐसे टोटल 3, ये 3 ही हो सकते हैं। अब इन 3 का फिर से रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, मतलब ये हो गया हाइपोटेनस अपॉन क्या? परपेंडिकुलर। सेकंड क्या है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड द फोर्थ वन इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब रेशियोज तो निकाल लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल्स हम रेशियोज निकाल लेंगे, पर इस रेशियोज को नाम क्यों दिए? अब मान लो आप बोलते हो ये पहला वाला रेशियो, दूसरा वाला रेशियो, तीसरा वाला रेशियो, कितना ऑड लगता पढ़ने में कि फाइंड द पहला वाला रेशियो हो ही नहीं सकता ना। तो इसीलिए हमने सबको नाम दे दिया। मुझे आप एक नाम से बुलाते हो, आपको मैं एक नाम से बुलाता हूं, ठीक है, मतलब उसके बाद में अपने आप उसकी प्रॉपर्टीज अपन को याद आ जाती है। तो वैसे ही हमें इन सारे रेशियोज को नाम देना। नाम कैसे देना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो उसको नाम दे दो साइन, SINE है पर हम साइन बुलाते हैं, SIN साइन। और फिर यहां पे लिखो आप कौन से एंगल से देख रहे हो, ठीक है। अब यहां पे आप एंगल जो अपना ट्रायंगल था, मान लो ये ट्रायंगल है ABC, B 90 डिग्री, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि B हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, यहां तो आ रहा है अपना एग्जांपल्स में, है ना। तो B 90 डिग्री। अब यहां पे क्या हो गया? B 90 डिग्री में A एंगल से देख रहा हूं, तो यहां पे लिखो साइन A। हालांकि हम स्टार्टिंग में पहले ऐसे लिखते थे साइन एंगल BAC, पर जैसे जैसे हम कंफर्टेबल होते गए, अब तुम घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पे से पढ़ा रहा हूँ, अपन धीरे धीरे कंफर्टेबल होते गए, तो वैसे ही यहाँ पे भी अपन ने कंफर्ट के हिसाब से साइन एंगल BAC हटा दिया और साइन एंगल A। हम खुद ही समझ जाते हैं कि भाई ये A मतलब कोई पॉइंट नहीं है, A मतलब ऐसे देखा जाए तो वर्टेक्स होता है, लेकिन A मतलब यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे A मतलब एंगल है, ठीक है। आगे धीरे धीरे करोगे तो थोड़ा और अंडरस्टैंड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो साइन एंगल A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। वैसे ही अपन ने बेस अपॉन हाइपोटेनस को नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? कोसाइन, जिसको हम कॉस करके बोलते हैं, SIN ही आएगा वापस, कोसाइन, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया, जिसको हम टेन करके बोला। देखो मेरे को कैसे एकदम ओरली याद है, वैसे आपको भी ओरली याद हो जाना चाहिए कि हाँ भाई ये रेशियो तो है। इस तरह से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, सम्स करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, तो अपने आप अपन को ये सब चीजें याद आती जाएगी, होती जाएगी, ठीक है। अब इनका ही रिवर्स देखो, अगर मैं आपको एक बहुत बड़ी फैक्ट वाली बात बताऊं ना, तो बहुत पहले हमने सिर्फ यही रेशियो निकाला था, साइन, आर्यभट्टा जी ने जोरदार दिमाग लगा के, और इन्होंने कुछ अलग ही नाम दिया था। हालांकि जैसे जैसे लैटिन लैंग्वेज बढ़ती गई तो उसको साइन पे आ गए थे। तो हमारे पास में पहले साइन था, फिर सोचा कि बेस अपॉन हाइपोटेनस भी तो हो सकता है, तो कॉस आया, फिर सोचा तो ये आया, और फिर बहुत ज्यादा ही सोच लिया तो ये 3 आ गए। साइन का रेसिप्रोकल कोसाइन, सॉरी कोसेक, कोसेक, ऐसे तो इसका नाम है कोसेकेंट भाई, लेकिन कंफर्ट में आते जा रहा है ना, कंफर्ट होता जा रहा है, आराम से पढ़ रहे हो ना, आराम से पढ़ो, कोसेक बोलो, कोसेकेंट क्यों बोल रहे हो, है ना। तो कोसेक हो गया ये। वैसे ही कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, देखो ना, हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस था, ये क्या हो गया? हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो कॉस का हो गया सेकेंट, सेक ए।
ठीक है। अच्छा, tan का हो गया कोटेंजेंट। अच्छा, tan का मैंने आपको नाम नहीं बताया, tan का नाम था टेंजेंट। क्या नाम था? टेंजेंट। कंफर्ट में आ गए तो tan याद कर लिया। वैसे यहां पे हो गया cot A, ठीक है, वेरी गुड। इतने अपन ने क्या पढ़ लिए? रेशियोज के बारे में पढ़ लिए। अब जो पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इन्हीं रेशियोज के ऊपर है। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, 3 एंगल के साइड्स का कुछ ना कुछ मेजरमेंट, कुछ रिलेशन। ट्रिग्नोमेट्री जो है आगे तुम पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स। जो साइड्स थी और जो एंगल्स थे उनके बीच का रिलेशन है ये ट्रिग्नोमेट्री, आगे पता चलेगा। और अभी अपन ने क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। रेशियोज ऐसे 6 रेशियोज बन रहा है, कंपैरिजन कर रहा है अपन साइड्स का। किसका? साइड्स का। कौन से साइड्स का? बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ऑन देयर एप्लीकेशन। एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं, साइन और कॉस, इनकी वैल्यू है ना, ध्यान देना, इनकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। मतलब साइन ए, साइन कॉस बी, आप कुछ भी फाइंड करो, कुछ भी फाइंड करो, लेना देना नहीं, लेकिन इनकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज लेस देन 1 आएगी। क्यों लेस देन 1 आएगी? क्यों लेस देन 1 आएगी? क्योंकि साइन के रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है? सबसे बड़ी साइड। अब अगर ये छोटा है, ये सबसे बड़ा है, तो जो आंसर है वो 1 से छोटे आने वाला है, 0.1 आने वाला है। जैसे कि 2/5, 0.8 आने वाला है। 12 है तो यहाँ पे 15 कर दो, क्योंकि ये हमेशा बड़ा होने वाला है। 120 ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइपोटेनस इससे छोटा नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सेम इज द केस ओवर हियर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे भी देखो, हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। भाई ये तो अपन एक साल में पढ़ चुके हैं कि भाई हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस बड़ा होता है। तो फैक्ट की बात बता रहा हूं, एग्जाम में कभी भी सम सॉल्व करो, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? कि साइन की जो वैल्यू है और कॉस की जो वैल्यू है हमेशा हमेशा लेस देन 1 आएगी, इज ऑलवेज लेस देन 1। आपको मैं कैलकुलेट करके ही बताऊंगा, अभी के लिए इतना रखो। एक छोटा सा फैक्ट और बताना था, ये जो ट्रायंगल है, अगर मान लो आप इस एंगल से देख रहे हो, ये एंगल से देख रहे हो, लेट अस कंसीडर द एंगल एज थीटा। मतलब आप यहां पे इसको थीटा कंसीडर नहीं करना, तो ए बी सी ले लो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अगर इसकी मैं हाइट बढ़ा दूं, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है कि क्यों ना इसकी हाइट बढ़ा देते हैं, तो हाइट बढ़ाने के लिए मान लो कि इसको आगे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो हाइट है, ये हाइट को मुझे वापस से ऐसे बनाना पड़ेगा। मैंने हाइट बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा जो हाइट है ना वो एंगल के हिसाब से बढ़ती है, यानी जो 2 लाइन है ना ये हमेशा ऐसे चलती रहेगी। एंगल जो है, एंगल कंसिस्टेंट होना चाहिए सर। एंगल क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे भी एंगल कंसिस्टेंट रहा, ठीक है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये फैक्ट क्यों बता रहा हूँ, आगे आपको कहीं ना कहीं काम आएगा, इसीलिए, ठीक है। तो इसके अंदर आप कितनी भी साइज को बड़ी कर लो, कितनी भी साइज को बड़ी कर लो, कितनी भी साइज को बड़ी कर लो, हमेशा जो रेशियो है ना वो सेम आएगा। हमेशा रेशियो जो है वो सेम आएगा। मान लो ये PQ ले लिया, ये XY ले लिया। अब देखो अपने पास में 1 2 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। बताता हूं कैसे। ये देखो ABC ट्रायंगल बन रहा है, AQP ट्रायंगल बन रहा है, AYX ट्रायंगल बन रहा है। 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। तीनों ट्रायंगल में जो साइन का जो वैल्यू है ना, यानी कि साइन A अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, साइन द एंगल ऑफ A, परपेंडिकुलर क्या होगा? BC अपॉन AB। कौन से केस में? इन ट्रायंगल ABC के केस में। यहां पे देखो, साइन एंगल A विल बी इक्वल टू PQ अपॉन AQ। कौन से ट्रायंगल की बात है ये? इन ट्रायंगल APQ। अच्छा, वैसे ही साइन एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा? XY अपॉन AY, परपेंडिकुलर अपॉन
ओ सॉरी, तीनों में मिस्टेक कर दिया। तीनों में नीचे हाइपोटेनस आता सर। हाइपोटेनस क्या है? परपेंडिकुलर तो सामने वाला एंगल हो गया। हाइपोटेनस क्या है? AC है, तो AC आएगा। हाइपोटेनस क्या है? AP है। हाइपोटेनस क्या है? XY अपॉन AX है। कहने का मतलब है ये कौन से में होगा? ये इन ट्राइंगल AXY। कहने का मतलब है कि तीनों की तीनों जो रेशियोज मिले हैं, यानी कि साइन ए इजिकल टू BC अपॉन AC मिला है, साइन ए इजिकल टू PQ अपॉन AP मिला है, साइन ए इजिकल टू XY अपॉन AX मिला है, ये तीनों की तीनों रेशियोज इक्वल है। तीनों के तीनों रेशियोज क्या है? इक्वल है। ध्यान रखना, इक्वल क्यों है? अगर आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर आपको याद हो तो, चलो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में तो अगर आपको ट्रायंगल्स के जो साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन याद हो तो वैसा कुछ अप्लाई करके यहाँ पे आएगा, ठीक है? नहीं आएगा तो अपन फिर वापस से डाउट्स में डिस्कस करेंगे। दिस इज अ फैक्ट कि रेशियो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन अ गिवन ट्रायंगल। आप उसकी हाइट बढ़ा दो तो बेस भी बढ़ेगा, हाइपोटेनस भी बढ़ेगा। देखो सिर्फ हाइट बढ़ाने से काम नहीं चला, अगर हाइट बढ़ाई तो हाइपोटेनस भी बढ़ा, अगर हाइट और बढ़ाई तो हाइपोटेनस भी बढ़ा, सॉरी हाइट बढ़ाई तो हाइपोटेनस भी और बढ़ा, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। अब एग्जाम्पल के ऊपर बढ़ते हैं। फाइनली एग्जाम्पल्स के ऊपर बढ़ते हैं। 2 एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें कोशिश करने के लिए देता हूं कुछ सम्स, ट्राई करना। लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली पूरा जो PDF फॉर्मेट है अपने यंग रूट का आपको मिल जाएगा और आपको वही पर्टिकुलर सम सॉल्व करने होंगे फॉर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है? देखो इन अ गिवन ट्रायंगल, क्वेश्चन लेता हूं मैं, इफ साइन A इज इक्वल टू, क्वेश्चन 1, इफ साइन A इज इक्वल टू कितना? 8/17। साइन A की वैल्यू दी हुई है 8/17। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करो, ठीक है ना? साइन का वैल्यू दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है काफी लेंदी लेकिन समझने वाला है, मजा भी आएगा तुमको। तो देखो इसका मतलब क्या होता है? एंगल, ठीक है? मैंने बोला था ये एंगल है, तो अपन बोलेंगे लेट अस ड्रॉ फर्स्ट, लेट अस ड्रॉ a triangle ABC with angle B as 90 डिग्री। जब आप ये चीज लिखो ना तो आप ध्यान रखना एंगल A 90 डिग्री नहीं ले सकते। आगे मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल A है ना, ये यूज करने वाले तो उसको 90 डिग्री, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर बेस होगा नहीं ना, इसलिए तो ये अपन यहाँ पे ट्राइंगल बना देते हैं। एग्जाम में सॉल्व करो तो हमेशा ट्राइंगल याद है आपको, राइट हैंड साइड में है ना। तो ये B 90 डिग्री ले लिया, ABC ले लिया, ABC अपन ने ट्राइंगल बना दिया। क्या दिया हुआ है? साइन A गिवन दैट साइन A इज इक्वल टू 8/17। साइन A होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। याद आएगा, धीरे धीरे और अच्छे से हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 8/17। अब एक बात समझो, मैंने आपको क्या बोला था? मेरे पास में 500 रुपए, आपके पास में 1000 रुपए, अपन दोनों का रेशियो क्या आया? 1:2। तो क्या मेरे पास में 1 रुपए, आपके पास में 2 रुपए? नहीं। क्या है ना कि ये रेशियो है, और अगर मेरा तेरा इसके अंदर करना हो ना तो पहले इसमें कांस्टेंट बांटना पड़ता है। एक कांस्टेंट मल्टीपल होता है जो लोएस्ट टर्म में लेके आता है, वो बांटना पड़ता है। तभी भाई ये तो तेरा लेके जा, मेरा लेके जाता हूं। मतलब मान लो कि एक तिजोरी है, उसके अंदर रेशियोज पड़े। अगर आपको रेशियोज को अलग से निकालना है ना, अगर आपको रेशियोज को अलग से निकालना है तो ध्यान रखना क्या कि भाई पहले इसको कुछ कॉमन मल्टीपल देना पड़ेगा, तब ये तेरा ये मेरा, नहीं तो तिजोरी में कोई हाथ नहीं डालेगा। ताला तोड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो वैसे यहां पे भी आपको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा के। तो भाई मेरे पास में 1K रुपीज, आपके पास में 2K रुपीज, वेयर द वैल्यू ऑफ K इज 500। द वैल्यू ऑफ K इज 500।
तो देखो वैसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर को अलग निशानी देनी है, हाइपोटेन्यूज को अलग हिसाब देना है, निशानी का हिसाब देना है। तो परपेंडिकुलर बोल दूंगा मैं 8k, हाइपोटेन्यूज बोल दूंगा मैं 17k, ठीक है ना। के डिवाइड होकर रेशियो वही आ जाएगा, रेशियो वही आने वाला है, बस हिसाब कर दिया अपन ने। तो एंगल ए से जब मैं देखता हूं, एंगल ए से जब मैं देखता हूं तो परपेंडिकुलर क्या होता है, लिख दो, उसके नीचे ही लिख दो, दूर मत जाओ कहीं पे, यहीं पे लिख दो। परपेंडिकुलर होगा मेरा इसके सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर हमेशा सामने दिखता है, ठीक है। द हाइट क्या है, बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ठीक है। 8k अपॉन 17k, के मतलब अपना वो वाला के नहीं 8000 17000, ये के एक मल्टीपल है, वेर के इज सम मल्टीपल, ठीक है। अब देखो, अब इसी ट्रायंगल में वैल्यूज पुट कर दो, यहीं पे लिख दो, कोई तकलीफ नहीं है, यहीं पे लिख देते हैं। ये आया मेरे पास में बी सी, आया मेरे पास में 8k, और ए सी आया मेरे पास में 17k। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और ये वैल्यू फाइंड करो। पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी है। 17k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8k का होल स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, और ए बी आपको सॉल्व करने पे मिल जाएगा 289 माइनस ये तो 225, 15k, 225k स्क्वायर लिख देता हूँ पहले, 225k स्क्वायर, और फिर ये ए बी आ जाएगा आपका 15k, देखो ये भी के टर्म्स में है 15k, इसके ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ, फिर पता चले आपको कि फाइंड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखो वैल्यूज फाइंड कर ली, वैल्यूज फाइंड कर ली मतलब तीनों साइड अलग अलग फाइंड कर ली। अब फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज तो लेते हैं कॉस एंगल ए, ठीक है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, यहां पे मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन पूरा नहीं किया था, ऑफ एंगल ए ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ऑफ एंगल ए। तो कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही लिख दो। बेस क्या है, एंगल ए से देखना है, बेस, हाइपोटेन्यूज एक होता है, दूसरा साइड ये है, ये बेस है, क्या बी ए बी, कुछ भी बोलो। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है 90 डिग्री के सामने वाला, अरे 90 डिग्री क्यों नहीं बताया भाई, ये लो 90 डिग्री के सामने वाला 17k है, जो क्या है ए सी, हो गया क्या 15k अपॉन 17k, के गेट्स डिवाइडेड, 15:7 क्या आ गया, कॉस ए, कॉस ए क्या हो गया 15:17। उसी तरीके से देखो एक और ट्राई करते हैं, कॉस ए आ गया, tan ए ट्राई करते हैं, tan ए क्या होगा, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल ए से परपेंडिकुलर देखो तो सामने वाली साइड बी सी, एंगल ए से बेस देखो तो ए बी, क्या हो जाएगा 8k अपॉन 15k, के गेट्स डिवाइडेड 8 अपॉन 15, यानी tan ए इज इक्वल टू क्या आया 8 अपॉन 15। आ रहा समझ में, आई होप आ ही रहा होगा, बहुत इजी है। रेशियो तो फाइंड करना, और करना क्या है सर, सिर्फ रेशियो तो फाइंड करना है। अच्छा, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, नेक्स्ट सम पे बढ़ता है। अच्छा, नेक्स्ट सम पे बढ़ने के पहले मैंने यहाँ पे तीन ही रेशियो फाइंड किए, क्योंकि साइन था, 2 रेशियो मैंने फाइंड किए, आपको 3 रेशियो और फाइंड करने थे। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो सारे के सारे रेशियोज फाइंड करने थे, साइन दिया हुआ था। ओके, वेरी गुड। फैक्ट बताता हूं एक और, तो ये फैक्ट का ही मसला है, क्योंकि फैक्ट जितना ज्यादा ध्यान में रखोगे, याद रखोगे, नोटबुक में लिखते जाना फैक्ट जो जो बोल रहा हूं मैं, है ना। फैक्ट बताता हूं, अपन x का स्क्वायर करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, x स्क्वायर लिखते हैं, है ना, होल स्क्वायर। वैसे ही मतलब ये x का स्क्वायर आया कहां से था, ये तो अपन को पता ही है, x मल्टीप्लाइड बाय x। तो वैसे ही अगर साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन होगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर। इसको हम है ना
फॉर आवर कन्वीनियंस हम इसको, कंफर्ट है भाई, कंफर्ट है, साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर ए। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट। बहुत सिंपल फैक्ट है, कॉस ए का होल स्क्वायर नहीं लिखते हैं, होल बार बार ना लिखे, इसीलिए हम क्या लिखते हैं? कॉस स्क्वायर। जैसे अपन एक्स के ऊपर बार बार होल थोड़े लिखते हैं, हम क्या करते हैं? एक्स के ऊपर डायरेक्टली स्क्वायर लिख देते ना, उसी तरीके से यहां पे भी कॉस स्क्वायर है। ठीक है, ये फैक्ट था, काम आएगा। आपको कहीं बोला होगा फाइंड कॉस स्क्वायर है, फाइंड कॉस स्क्वायर है, तो आप बोल जाओगे भाई धरती हिल गई, आसमान फट गया, क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कॉस स्क्वायर ए बेस अपॉन, मतलब बेस लिख देता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब यहां पे स्क्वायर आ गया, कॉस ए जब बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो कॉस स्क्वायर ए जो है वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो भी रेशियो है उसका होल स्क्वायर। या फिर अगर अपन ने और इंडाइसिस में अगर अपन ने सॉल्व किया हो, तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर दोनों को मिल जाता है, बेस को भी हाइपोटेनियस को भी। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट, दैट्स इट। एक दो सम आप ट्राई करना, उसके बाद में मैं आपको लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में देता हूं। हाँ, कुछ मैंने 10-15 सम्स दिए हुए हैं, सेम रेशियोज के कंसेप्ट के ऊपर ही है, सेम के लेके सॉल्व करना है। जो भी डाउट्स आते हैं वो अपन एक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर द पेशेंस। कुछ भी नहीं समझ में आए, अपन सून वापस से डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।